जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी वर्ग 3 के लिए जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इससे आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और आपको पता चलेगा कि जीके किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसी लेवल की जीके की तैयारी कर सकें, जिससे आपका वर्ग 3 का पेपर क्वालिफाई जरूर हो सकेगा। बस आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे और आप साथ में ही क्वेश्चन बोलते चलिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में अपने 75 क्वेश्चन हो गए थे, आज से अपन 76 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा 76 वाला क्वेश्चन। सबसे चौड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कहाँ पर पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। आप भी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और एक ही बार में सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है क्वेश्चन को बार बार पढ़ने के लिए। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अपशिष्ट श्रेणी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मानसिक अपशिष्ट नहीं है। घरेलू अपशिष्ट है, ई अपशिष्ट है और परमाणु अपशिष्ट है। सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और पता चलेगा आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लौटाएं, अस्वीकार करें, कम करें या पुनः उपयोग करें, यह सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है निष्कर्षण नहीं है, संग्रह, पृथक्करण और उपचार है। लीचेंट क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पानी है जो सीवेज के माध्यम से रिस गया है। क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन नहीं करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बादल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उचित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी रासायनिक उद्योगों को बंद करना, यह नहीं है। बाकी कानून बनाना, सामाजिक योजना, संस्थागत क्षमता निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कचरे का अपनी श्रेणी का साथ सही संयोजन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी तरल अपशिष्ट, भोजन अपशिष्ट, हरा कचरा, उद्यान अपशिष्ट, ये गलत है। बाकी की बी सी डी सही है। इन्हें आप वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रजाति केवल विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी स्थानिक प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में आमतौर पर पाई जाने वाली निम्नलिखित में से पेड़ कैंसर के इलाज के उनके उपयोग के लिए अत्यधिक दोहन के कारण लगभग विलुप्त हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य वन्य वनावरण में वृद्धि दर्शन वाला राज्य है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी ए यानी आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अपने मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए ऑर्जेटोमेट्रिक विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी क्लोराइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, 1992 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रियो डी जेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल की किस भाग में संवेग, ऊष्मा प्रवाह और नमी की मात्रा संरक्षित रहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी भूतल सीमा परत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे पानी की कठोरता में मापा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम की सांद्रता के योग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग पानी द्वारा शीर्ष उपजाऊ मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मृदा प्रदान के लिए। आप भी साथ में क्वेश्चन बोलते चलिए और साथ ही में क्वेश्चन याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर बिखरी हुई और खंडित सामग्री को का क्या नाम दिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी रेजोलिथी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार प्रतिशत के अवरोही क्रम में पृथ्वी की पपड़ी का तत्व संगठन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी सेंटर फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन ई यानी 1761 में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके पेपर में भी इसी में से क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विट्रिस और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच गोलमेज सम्मेलन कब शुरू और समाप्त हुआ था? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी 1930 से 1932 के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी इरविन समझौता की विशेषता नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ब्रिटिश सरकार ने नमक कर हटाने से इनकार कर दिया था। यह गलत है, बाकी का ए, बी और सी सही है। इसे आप वीडियो रोककर अवश्य जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माउंट बेटन योजना की विशेषता नहीं थी? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान मुस्लिम क्षेत्रों पर भी लागू किया गया था। यह गलत है, बाकी का ए, बी, डी ये सही है, इसे भी आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस युद्ध का मूल कारण ऑपरेशन जिब्राल्टर था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 1965 का युद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाइसराय ने स्थानीय और केंद्रीय वित्त को अलग करने के लिए पहला कदम उठाया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी लॉर्ड मियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1921 का एक आंदोलन मूल रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी किसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जिन कारखानों में किससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं तो वह कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 250 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संस्था का उद्देश्य भारत में भारतीयों की स्थिति के बारे में इंग्लैंड में जनता को प्रभावित करना था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको आंसर आ रहा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी यानी भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के किस भाग में निहित हैं? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिभाष द्वारा कौन नागरिक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जो भारत के संविधान के प्रारंभ होने के बाद से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहा है। क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है?
राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 75वें अनुच्छेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय संविधान की आवश्यकता विशेषता नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सरकार का अधीनस्थ स्वरूप है। क्वेश्चन 112 भारत में मरने के अधिकार की क्या स्थिति है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी असंवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया गया एक साधारण विधेयक कानून कब बन जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी जब यह दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय में किसके अधीन आता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी मूल अधिकार क्षेत्र के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार का विस्तृत निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी दिए गए विकल्प सभी सही है यानी संवैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सुल्तानों में से किसको इतिहासकारों ने विरोधों के संयोजन के रूप में संदर्भित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि शिवाजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था यह पर्याप्त मात्रा का माल था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी सूरत में था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट टू मोनोथिट्स पुस्तक लेखक किसकी है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राजा राममोहन राय जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुधारक ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की जिसे ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ज्योतिराव फुले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक गठबंधन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा स्टील का उत्पादन और खपत करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को जीवाश्म ईंधन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी जलाऊ लकड़ी को। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सोने का 50% उत्पादन किया गया है। निम्नलिखित सूची में से क्षेत्र का नाम चुने। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी जोहान्सबर्ग का विटवाटरलैंड क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णपाती वन इनमें से इमारती लकड़ी से अधिकांश वृक्ष हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पर्णपाती और शंकुआकार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 15 न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी विजय लक्ष्मी पंडित जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि धर्म का प्राथमिक स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सामाजिक समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षण संस्थानों में सरकारी पदों आदि में आरक्षण दिया जाता है। ये तथ्य प्रदर्शित करता है कि भारतीय संविधान। राइट आंसर ऑप्शन ए आर्थिक और सामाजिक अन्याय को कम करके एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन है, समुद्र तट से
तक के महासागरीय क्षेत्र को प्रादेशिक जल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 12 समुद्री मील तक के जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण राजनीति में प्रत्यक्ष सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी वन्य जीवन अभयारण्यों का सीमांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा और पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है लेकिन उड़ीसा में यह एक निर्वाह फसल है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी चावल। तो आज के हमारे 60+ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है एमपी वर्ग 3 के नाम से, आप वहां जाकर क्वेश्चन पढ़ते चलिए और हम ऐसे ही डेली वीडियो अपलोड करते चलेंगे जिससे आपको डेली क्वेश्चन मिलते चले। बस आप सिर्फ वीडियो को लाइक, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और डेली हम आपको ऐसे ही प्रीवियस के क्वेश्चन जीके के देते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी आसानी से जल्दी हो जाएगी। तो कल फिर मिलेगी एक नए क्वेश्चन के साथ। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, जय हिंद दोस्तों।